Hello students, welcome back to our channel. In this video we are going to learn physics for class 10, chapter 1st electricity और आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। फर्स्ट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स ने डिफाइन किया था अपने रूल्स को। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. This means कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उस कंडक्टर के अंदर यानी जो उसके एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस मीन्स अगर आप करंट को I से रिप्रेजेंट करें और पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करें, पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। R इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम जानते हैं जब भी किसी वेरिएशन को इक्वल का साइन देते हैं तो इसके लिए कोई कांस्टेंट मेंशन करते हैं। तो सपोज हम राइट कर सकते हैं, यहाँ राइट किया जाता है V इक्वल टू R इंटू I, जहां पे R आपका एक कांस्टेंट है। R इज अ कांस्टेंट जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। दिस मीन V इक्वल टू RI, या फिर इसको और मेंशन करके समझ सकते हैं, एक तरह से हमारा फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू R इंटू I, या फिर यहां से फाइंड कर सकते हैं I इक्वल टू V बाई R। इस तरीके से यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो हमारे वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सर्किट में वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा रहेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं कम है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है कम रहेगी। ऐसा हम अपने डेली लाइफ में देखते भी हैं। जब घरों में कभी पावर सप्लाई वोल्टेज लो होते हैं तो हमारे जो फैंस वगैरह हैं, पंखे हमारे स्लो मोशन में चलते हैं, और जब जनरल सेम होता है तो प्रॉपर वे में चलते हैं। रैंडम कभी कभी पावर सप्लाई ज्यादा आती है तो फैंस एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लगते हैं और ज्यादा तेज चलने लगते हैं और उससे उनको खराब होने का भी चांस होता है। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा कि करंट जो है सर्किट के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो सर्किट में रेजिस्टेंस है उसका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस है उसका इनवर्सली होता है, यानी सर्किट में रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट जो है कम होगा, और अगर वो घटेगा तो करंट फ्लो जो है ज्यादा होगा। नाउ रेजिस्टेंस, सेकेंड टॉपिक टुडेज वीडियो, रेजिस्टेंस। तो बात करते हैं इसमें जो है रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं अभी हम लोग, जैसे कि अभी ओम्स लॉ में आया था कि V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, उसमें नाम आया था रेजिस्टेंस के बारे में। तो हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। देन द रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसके कारण इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जिसके कारण वो उसमें बहने वाले करंट का अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। यही होता है रेजिस्टेंस। कहने के लिए अगर सिंपल वे में समझे तो फ्रिक्शन का जो वर्क मोशन में होता है, जैसे मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शन, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का जो अपोज करता है वो हमारा रेजिस्टेंस करता है। इस तरीके से रेजिस्टेंस को बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें बहने वाले इलेक्ट्रिसिटी का वो अपोज करता है वो उसका रेजिस्टेंस होता है। इसकी एसआई यूनिट ओम होती है, इसकी एसआई यूनिट ओम बोली जाती है। एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर यूज किया जाता है, लैटिन वर्ड का वो है ओमेगा। ओमेगा लेटर है, इसे एज अ सिंबल यूज किया जाता है, या आप राइट करने को ओमेगा लिख सकते हैं।
और उसे ओम बोला जाता है। या तो आप डायरेक्ट ओम लिखेंगे या ओमेगा राइट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है अगर हमें 40 ओम लिखना है तो हम या तो ओम राइट करते हैं आइदर ओनली 40 और ओमेगा लिखने से बोलते ओम है, यानी बोलेंगे 40 ओम। इस तरीके से कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा होता है किसी कंडक्टर के जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करने का मतलब क्या है, तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी जो लेंथ है जितना ज्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और लेंथ अगर कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बात करते हैं किसी कंडक्टर के थिकनेस की, यानी जो वायर हमारा कितना पतला है या फिर मोटा है। तो वायर जितना थिकनेस होगा यानी पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और वायर जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस जो है कम होगा। नाउ नेचर ऑफ द मैटर यानी कंडक्टर किस मैटर का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। वो सिल्वर का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या फिर और किसी मेटल का है। तो अलग अलग मेटल की अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है, उसे हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और बात करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले जो मेन फैक्टर हैं वो लेंथ है, थिकनेस है, नेचर ऑफ मैटर है एंड द टेम्परेचर। आफ्टर डिफाइन रेजिस्टेंस नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन 1 ओम। जो रेजिस्टेंस की यूनिट है उसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक बार उसका फॉर्मूला देखते हैं। रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ जो था V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर से हमें R रिप्रेजेंट करता है R इक्वल टू V बाई आई। इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी कंडीशन में मान लिया अगर हमारे किसी कंडक्टर में जब उसका वोल्टेज जो है 1 वोल्ट होता है, यानी जो कंडक्टर के इन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, और कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट होने पे उसमें जो बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी हो वो 1 एम्पियर हो, तो उस कंडीशन में उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो माना जाएगा 1 ओम है। इस आधार पे हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। 1 ओम is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its in a current of 1 ampere flow through it। मतलब 1 वोल्ट किसी कंडक्टर का वह रेजिस्टेंस है जब सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट उसके इन पर हो और उसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट जो है 1 एम्पियर हो, तब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम माना जाएगा। इस तरीके से हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सम एग्जांपल्स जो है हम देखते हैं अभी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ potential difference between 2 points of the wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt। Calculate the resistance between these points। मतलब यहां जानते हैं किसी सर्किट का जो है हमें मिला है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है, एंड जो सर्किट का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज जो है वो 0.1 वोल्ट है, और करंट जो है 2 एम्पियर यहां दिया हुआ है 2 एम्पियर। और देन वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसका। तो रेजिस्टेंस के लिए तो फिर इसके लिए हम ओम्स लॉ के थ्रू जो फॉर्मूला हमने सेट किया था V इक्वल टू आई आर, यहां से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो यहां से फाइंड कर लेते हैं R इक्वल टू V बाई आई, और इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देते हैं V 0.1 एंड R मीन्स 2। ये हमारा ओम्स हो जाएगा। इसे सॉल्व करके यूनिट राइट कर देते हैं, 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं 0.05 ओम, या इस तरीके से राइट करिए आइदर 0.05 ओम। आज के बताए गए टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको रेजिस्टिविटी और इससे संबंधित और रूल्स बताए जाएंगे। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दिए जाएंगे। तब तक आप वीडियोस को अच्छे से देखिए और नोट्स जो है प्रिपेयर करिए। थैंक यू।